रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा सदन में जमकर गरमाया, जहां यह सामने आया कि भूमाफियाओं का नेटवर्क अब राजधानी से निकलकर धमतरी और कांकेर जैसे सुदूर इलाकों तक फैल चुका है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने भी मंत्री टंकराम वर्मा को तीखे सवालों से घेरा, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। वहीं मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है और संवाददाता हिमांशु पटेल ने कांग्रेस विधायकों से बातचीत कर इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया भी जानी है। अवैध प्लाटिंग का मामला जब जब सुर्खियों में आया, सिर्फ शहरों में नहीं, अब वो क्षेत्र ग्रामीण हो चाहे कांकेर और धमतरी तक वो पसर चुका है। आज सदन में इस मामले को लेकर जो है गंभीर रूप से इस मुद्दा को उठाया गया विपक्ष के विधायकों के द्वारा। इस पर जो है बहिर्गमन भी किया गया। सीधे बातचीत करते हैं। मैम, आपने अवैध प्लाटिंग को लेकर मामला उठाया था, क्या पूरा मामला था, किस तरह से सदन में अपनी बात रखी? देखिए, कांकेर जिला और धमतरी जिला का मामला था जो कि अवैध प्लाटिंग का मामला। कई ज़मीनों को टुकड़े में बांटा गया, अलग अलग खसरा नंबर के अनुसार। इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगी, लेकिन ये अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया। ठेकलाडी, गोविंदपुर, ऐसे तमाम प्रकार के कई टुकड़ों में 100 टुकड़ों में बांटा गया और अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करने के लिए ये काम किया गया। बहुत भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और भ्रष्टाचार को दबाने के लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया जा रहा है कि हमने पटवारी के ऊपर कार्रवाई कर दिया, पटवारी को निलंबित कर दिया। हम तो ये मांग करते हैं कि आप बड़े अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? तहसीलदार को निलंबित करिए, अनुविभागीय अधिकारियों को निलंबित करिए। आप सिर्फ ये कहने से नहीं भाग सकते कि SIR में ड्यूटी लगने के कारण ये प्रकरण लंबित है। ये पूरे प्रकरण में ये आया है, पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक के जो मुझे जानकारी मिली है, SIR के कारण ड्यूटी लगने के कारण से ये लंबित है। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक इस पर कह दिए ये तो नया स्टार्टअप है। देखिए, धमतरी जिला में 3 विधानसभा है, लेकिन जो धमतरी प्रॉपर मेरा है धमतरी विधानसभा। धमतरी शहर में जिस प्रकार से अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी का निर्माण धड़ल्ले से लगभग ये आपका 2.5 साल 26 महीना में हुआ है। तो जिस प्रकार से ये काम हो रहा है, आप इससे पता चलता है कि सफ़ेद पोस्ट में भाजपा के नेता के संरक्षण में ये अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। दीदी के प्रश्न में जवाब आया कि उन्होंने कार्रवाई किया। क्या कार्रवाई किया कि मुरुम डला हुआ था, रोड को समाप्त किया गया, लेकिन कभी भी पेनाल्टी के रूप में कोई कार्रवाई नहीं किया है। मैंने जब प्रश्न पूछा मंत्री जी से, तो उन्होंने पूछा कि पटवारी को हमने निलंबन किया है। उसके बाद कुछ देर बाद वो बोलता है कि धमतरी का नहीं है, ये हमने कांकेर का पटवारी को निलंबन किया है। तो इस प्रकार से जो वो उलट पुलट कर गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी भी इसमें लिप्त हैं। तो निश्चित तौर पे कोई भी सरकारी जब प्रोजेक्ट आता है तो उसकी जगह चिन्हित की जाती है, लेकिन जब जगह ही ऐसे भूमाफियाओं के कारण नहीं बचेंगे तो वो तमाम जो प्रोजेक्ट है वो धरा का धरा रह जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इन्होंने तो कह दिया विधायक ने, स्थानीय विधायक ने, कि अब वो सदन के बाद जाकर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ के भूमाफियाओं पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात होगी, गंभीर आरोप सदन पर इन्होंने लगाया है। अब क्या कुछ असर है सदन की कार्रवाई के बाद मंत्री किस तरह से करते हैं, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।